सऊदी अरब के एक कब्रिस्तान में जहां सैकड़ों मुसलमानों की कब्रें मौजूद थीं, उन्हीं कब्रों के दरमियान एक आलिम दीन की भी कब्र थी। आलिम दीन के इंतकाल के चंद सालों के बाद अचानक किसी वजह से उनके घर वालों ने उनकी कब्र को खोला। जब आलिम दीन की कब्र को खोला गया तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि आलिम दीन की कब्र के अंदर दूर दूर तक उनका कहीं कोई नामो निशान मौजूद ना था। न उनका जिस्म था, न कफन था और न ही हड्डियों का ढांचा था, बल्कि आलिम दीन की कब्र के अंदर एक खूबसूरत नौजवान लड़की की लाश मौजूद थी, जो कि देखने में किसी फॉरेन कंट्री की नजर आती थी। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो दूर दराज से लोग उस कब्र को देखने के लिए कब्रिस्तान में जमा हो गए। चूंकि हज का मौका था, बाहर के मुल्कों के बहुत से लोग सऊदी अरब में मौजूद थे। उन तमाम कब्रिस्तान आने वालों में एक मुसलमान ऐसा भी था जो कि फ्रांस का रहने वाला था। जब उसने कब्र के अंदर झांक कर उस लड़की की लाश को देखा तो बेसाख्ता पुकार उठा, इस लड़की को मैं पहचानता हूँ। जब लोगों ने ये सुना तो उस शख्स को लोगों ने घेर लिया और पूछा, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, आखिर इस लड़की को कैसे जानते हो, ये लड़की कौन है? तो वो शख्स कहने लगा, मैं फ्रांस का रहने वाला मुसलमान हूँ, मैं हज अदा करने के लिए सऊदी अरब आया हूँ। ये लड़की मेरे पड़ोस में रहती थी, ये एक ईसाई की बेटी है। चूंकि हमारे आस पड़ोस में मुसलमानों के बहुत घर थे, ये लड़की मुसलमानों की वजह से इस्लाम से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई थी। अल्लाह ताला ने इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा की। इसने धीरे धीरे इस्लाम के बारे में सीखना शुरू किया। ये चूंकि मेरी पड़ोसी थी, मैंने भी इस्लाम के ताल्लुक से इसको बहुत सारी बातें बताई थी। अल्लाह तबारक ताला ने इसे कलमा पढ़ने की तौफीक अता की। ये अपने घर वालों से छुपकर मुसलमान हो गई थी। एक दिन अचानक इसकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने की वजह से इसका इंतकाल हो गया। इसके इंतकाल के बाद इसके माँ बाप ने ईसाई रीति रिवाज के हिसाब से इसकी तदफीन की और ईसाइयों के कब्रिस्तान में ले जाकर उसे दफन कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। वो शख्स कहता है, चूंकि मैं हज अदा करने के लिए आया हूँ, मैं इंशाअल्लाह हज अदा करने के बाद जब वापस अपने मुल्क फ्रांस जाऊंगा तो मैं इस लड़की के घर वालों से राब्ता करूंगा और इसके बारे में पता करूंगा कि आखिर उसकी लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान से यहाँ सऊदी अरब में कैसे मुंतकिल हो गई। अब वो शख्स हज अदा करने के बाद जब दोबारा अपने मुल्क जाता है, वहां जाने के बाद लड़की के घर वालों से राब्ता करता है, उन्हें सारी कहानी सुनाता है और इस बात पर राजी करता है हमें उस लड़की की कब्र को खोद कर देखना चाहिए, क्या उसकी लाश कब्र के अंदर मौजूद है या नहीं। आखिरकार उसके घर वाले इस बात पर राजी हो जाते हैं और फिर जाकर ईसाइयों के कब्रिस्तान में उस लड़की की कब्र को खोदा जाता है। अल्लाह अकबर। जब उस लड़की की कब्र को खोदा गया तो देखने वाले ये देखकर हैरान रह गए कि सऊदी अरब के कब्रिस्तान में जिस मुसलमान आलिम दीन को दफन किया गया था, उसकी लाश जो उसकी कब्र में मौजूद नहीं थी, अब उसकी लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में उस लड़की की कब्र के अंदर मौजूद थी। अल्लाह अकबर। यानी वो ईसाई लड़की जिसकी लाश को ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन किया गया, उसकी लाश वहां से मुसलमानों के कब्रिस्तान सऊदी अरब में मुंतकिल हो गई थी। और वो जो पैदाइशी मुसलमान था, आलिम दीन था, जिसे मरने के बाद मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया गया था, उसकी लाश वहां से फ्रांस में ईसाइयों के कब्रिस्तान में मुंतकिल। लोग ये माजरा देखकर हैरान थे। आखिरकार लोगों ने सऊदी अरब में उस आलिम दीन की बीवी से राब्ता किया और पूछा, बता आखिर तेरे शौहर के अंदर कौन सी खराबी थी जो मरने के बाद उसके साथ ऐसा हुआ। बीवी कहने लगी, मैं गवाही देती हूँ, मेरा शौहर बहुत नेक था, परहेजगार था, सौमो सलात की पाबंदी करता था, तहज्जुद गुजार भी था, कुरान की तिलावत भी करता था, उसके अंदर मैंने कोई बुराई नहीं देखी। लोगों ने कहा, गौर कर, कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से उसकी लाश को मुसलमानों के कब्रिस्तान से मुंतकिल करके ईसाइयों के कब्रिस्तान में भेज दिया गया। आखिर वजह कुछ न कुछ तो होगी। बहुत ज्यादा गौर फिक्र करने के बाद उस आलिम दीन की बीवी ने कहा, हाँ मुझे एक बात याद आती है, सर्दियों की रात में मेरा शौहर
جب میرے قریب آتا اور قربت کی وجہ سے اس پر غسل فرض ہوتا تو یوں کہتا عیسائیوں میں یہ چیز بہت اچھی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ان کے لیے نہانا ضروری نہیں ہوتا، ہمارے لیے تو ہم قربت اختیار کریں تو نہانا ہمارے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس عمل کی بنیاد وہ عیسائیت کی تعریفیں کیا کرتا تھا، اور یہی وجہ ہے جس چیز کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو اس حکم کے مقابلے عیسائیوں کے طریقے کو پسند کرنے والا عالم جب دنیا سے مرا، دنیا نے مسلمان سمجھا، عالم دین سمجھا اور لے جا کر اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا، لیکن چونکہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایک چیز کو لے کر عیسائیت کا احترام تھا، عیسائیت کی محبت تھی، اور یہی وجہ کہ اس کی لاش کو مسلمانوں کے قبرستان سے نکال کر عیسائیوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا، اور وہ بچی جو عیسائی گھر میں پیدا ہوئی لیکن اسلام سے محبت کرتی تھی، چوری چھپے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کے بعد مرنے کے اس کے گھر والوں نے اس کی میت کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی لاش کو عیسائیوں کے قبرستان سے مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، پتہ یہ چلا اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت کرنی چاہیے، شریعت سے محبت کرنی چاہیے، نبی کی سنت سے محبت کرنی چاہیے، اپنے مذہب کے مقابلے، اپنی شریعت کے مقابلے کسی اور کو فوقیت، اہمیت نہ دیں، یہ نہ کہیں کہ معاذ اللہ ہمارے یہاں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، فلاں جگہ تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ عام طور پر بہت سارے مسلمان جہالت کی بنیاد اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، ہمارے یہاں سختی بہت ہے، وہاں نرمی بہت ہے، ہمارے یہاں ایسا ہو تو یہ کرنا پڑے گا، وہاں کچھ بھی کر لو کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہمیں اور آپ کو ایسی باتوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ہماری انہی باتوں کی بنیاد کب ہمارے سینے سے ایمان نکل جائے گا ہمیں خبر بھی نہ ہوگی۔ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، اس کے باوجود اگر کہیں کہ فلاں مذہب اچھا، فلاں مذہب کے لوگ اچھے، فلاں مذاہب دنیا کے اسلام سے زیادہ بہتر ہے معاذ اللہ، تو ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ایمان ہی پر ہمیں موت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔